हरे कृष्णा। तो हमने 37, 38, 39 पढ़ा था। तो उसमें अ, अर्जुन के ही अर्जुन ही कुछ बोल रहे हैं। और उसमें क्या क्या टीचिंग्स थी, 1 2 3 करके, बस वेरी शॉर्ट। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, पहले तो यही बताया कि अर्जुन खुद भी कंफ्यूजन में है, उन्हें पता नहीं युद्ध करें कि ना करें। तो उनका सेल्फिश मोटिव बताया गया है 37 38 में। उन्हें यही लग रहा है कि कृष्ण पता नहीं क्यों उन्हें युद्ध में धकेल रहे हैं, क्योंकि वो जितनी ओपोनेंट टीम में सब उनके स्वजन है। तो अर्जुन खूब कंफ्यूज है कि जो कृष्ण है वो क्यों उनको युद्ध में धकेल रहे हैं, क्योंकि वो तर्क ये देते हैं कि मेरे को तो कोई दोष नहीं दिख रहा, तो मैं अपने स्वजनों को क्यों मारूं। और अगले श्लोक में कुल के नाश के अंतर्गत 39 40 41 42 43 5 श्लोक आएंगे। इन पांचों श्लोकों में ये बताया जाएगा कि जब कुल का नाश हो जाएगा तो उसके क्या साइड इफेक्ट्स होंगे। तो जो कल हमने श्लोक पढ़ा था उसमें कुल के नाश का पहला साइड इफेक्ट बताया था कि जो वयोवृद्ध है, जो घर के बड़े बूढ़े लोग हैं, वो मर जाएंगे। और जब बड़े बूढ़े लोग मर जाएंगे तो जो स्पिरिचुअल नॉलेज वो छोटों को ट्रांसफर करते हैं वो खत्म हो जाएगी, क्योंकि बड़े बूढ़े ही नहीं रहेंगे। तो जो स्पिरिचुअल ज्ञान हमें अपने बड़ों से मिलता है वो नहीं मिल पाएगा। तो अगली जनरेशन जो आएंगी वो इतनी अच्छी नहीं रहेंगी, क्योंकि उन्हें अपने धर्म और शास्त्रों का कोई ज्ञान नहीं होगा। तो कुल का नाश में भी हमने पहला साइड इफेक्ट पढ़ा था, जब वयोवृद्ध मर जाएंगे तो अगली जनरेशन को जो स्पिरिचुअल नॉलेज है वो कोई भी ट्रांसफर करने वाला बचेगा नहीं। यस, सही आपने समराइज किया। जस्ट टू ऐड कि यहाँ अर्जुन जो हैं वो अपने को भगवान से ज्यादा बुद्धिमान समझ रहे हैं। जैसे उनको ये लग रहा है कि भगवान जो उनको करने के लिए बोल रहे हैं वो पाप कर्म है। क्योंकि वो बोल रहे हैं ना उसमें कि हम क्यों ऐसे पाप कर्म में प्रवृत्त हों। तो उनको लग रहा है कि जो भी मुझे बोला जा रहा है करने के लिए, भगवान ने जो मुझे बोला है कि करो, तो वो पाप कर्म है। तो संभव वो अपनी बुद्धि को ज्यादा बल बल दे रहे हैं, और जो उन्हें इंस्ट्रक्शन दी जा रही है उसको वो इग्नोर कर रहे हैं। उसके बाद नीचे में है कि जो वयोवृद्ध व्यक्ति हैं तो वो हमें नॉलेज दे दे सकते हैं। मान लो उन्होंने हमें पूरा लाइफ नॉलेज दे दी, लेकिन वो जो नॉलेज है, वो जो स्पिरिचुअल वो जो संस्कार हैं, क्या वो हमारे परिवार में फॉलो हो रहे हैं या नहीं, उसके लिए वयोवृद्ध व्यक्तियों का होना बहुत जरूरी हो। उनका प्रेजेंस ही सिर्फ जरूरी है। अगर वो उनका प्रेजेंस होगा तो जो उन्होंने हमें बचपन से सिखाया वो हम लोग मेक श्योर करेंगे कि हम वो फॉलो करें, है ना। तो इसलिए अर्जुन ने ये भी तर्क दिया। तो यहाँ पर अर्जुन जो है वो वर्णाश्रम धर्म और उसके ऊपर ज्यादा फोकस कर रहे हैं। मतलब वर्णाश्रम धर्म इज बेस्ड ऑन बॉडीली कॉन्शियसनेस। तो इसलिए वो उनका सारे तर्क वितर्क जो है वो बॉडीली कॉन्शियस, देहात्म बुद्धि पे आधारित है। तो ये जो मुझे समझ आया था। तो आगे हम पढ़ते हैं। तो आप लोग निकाल सकते हैं भगवत गीता 1.40। ठीक है, ये 3 4 श्लोक आगे बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो इसको पढ़ते हैं। अधर्म अभिभवत कृष्णा प्रदुष्यन्ति। अधर्माभिमुख पढ़िए। अधर्म अभिभवत कृष्णा प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रिया प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रिया स्त्रीषु दुष्टासु वर्ष्णेय स्त्रीषु स्त्रीष्टदुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णसंकर। जायते वर्णशंकर। इसको रिपीट करते हैं। हे कृष्ण, हे हे कृष्ण, कृष्ण, जब कुल में अधर्म प्रमुख हो जाता है, जब कुल में अधर्म प्रमुख हो जाता है, कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं, कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती और स्त्रीत्व के पतन से, हे भरतवंशी, हे वृष्णिवंशी,
और अस्तित्व के पतन से हे कृष्णवंशी अवांछित संतानें उत्पन्न होती है। वांछित संतानें होती हैं। इसका तात्पर्य प्रभुपाद जी ने लिखा है, इसको पढ़ते हैं। पढ़िए, कौन पढ़ना चाहेगा? मैं पढ़ दूं प्रभु जी? पढ़िए। तात्पर्य: जीवन में शांति, सुख तथा आध्यात्मिक उन्नति का मुख्य सिद्धांत मानव समाज में अच्छी संतान का होना है। वर्णाश्रम धर्म के नियम इस प्रकार बनाए गए थे कि राज्य तथा जाति की आध्यात्मिक उन्नति के लिए समाज में अच्छी संतान उत्पन्न हो। ऐसी संतान समाज में स्त्री के अस्तित्व और उसकी निष्ठा पर निर्भर करती है। जिस प्रकार बालक सरलता से कुमार्गी बन जाते हैं, उसी प्रकार स्त्रियां भी पतनोन्मुखी होती हैं। अतः बालकों तथा स्त्रियों दोनों को ही समाज के वयोवृद्धियों का संरक्षण आवश्यक है। स्त्रियां विभिन्न धार्मिक प्रथाओं में संलग्न रहने पर व्यभिचारिणी नहीं होंगी। चाणक्य पंडित के अनुसार सामान्यतः स्त्रियां अधिक बुद्धिमान नहीं होती, अतः वे विश्वसनीय नहीं हैं। इसलिए उन्हें विविध कुल परंपराओं में व्यस्त रहना चाहिए और इस तरह उनके अस्तित्व तथा अनुरक्ति से ऐसी संतानें जन्मेंगी जो वर्णाश्रम धर्म में भाग लेने के योग्य होंगी। ऐसे वर्णाश्रम धर्म के विनाश से ये स्वाभाविक है कि स्त्रियां स्वतंत्रता पूर्वक पुरुषों से मिल सकेंगी और व्यभिचार को प्रश्रय मिलेगा, जिससे अवांछित संतानें उत्पन्न होंगी। निठल्ले लोग भी समाज में व्यभिचार को प्रेरित करते हैं और इस तरह अवांछित बच्चों की बाढ़ आ जाती है, जिससे मानव जाति पर युद्ध और महामारी का संकट छा जाता है। हरे कृष्ण। नेक्स्ट भी पढ़ते हैं। संकरो नरकाय नरकायेव संकरो नरकायेव कुला गहनानां कुलस्य च पतन्ति पित्रो हि येषाम् पतन्ति लुप्ता पिंडोदका क्रिया। इसको साथ में पढ़ते हैं। अवांछित संतानों की वृद्धि से अवांछित संतानों से निश्चय ही परिवार के लिए तथा पारिवारिक परंपराओं को विनष्ट करने वालों के लिए तथा पारिवारिक परंपराओं को नष्ट करने वालों के लिए नारकीय जीवन उत्पन्न होता है। नारकीय जीवन उत्पन्न होता है। ऐसे पतित कुलों के पुरखे ऐसे पतित पुरखे गिर जाते हैं, उन्हें जल तथा पिंडदान देने की क्रियाएं समाप्त हो जाती हैं। ये जल तथा पिंडदान देने की क्रियाएं समाप्त हो जाती हैं। पढ़िए सारिका माता जी, पढ़िए। हरे कृष्णा। सकाम कर्म के विधि विधानों के अनुसार कुल के पितरों को समय समय पर जल तथा पिंड दान दिया जाना चाहिए। यह दान विष्णु पूजा द्वारा किया जाता है, क्योंकि विष्णु को अर्पित भोजन के उच्चिष्ट भाग प्रसाद के खाने से सारे पाप कर्मों से उद्धार हो जाता है। कभी कभी पितरगण विविध प्रकार के पाप कर्मों से ग्रस्त हो सकते हैं और कभी कभी उनमें से कुछ को स्थूल शरीर प्राप्त न हो सकने के कारण उन्हें प्रेतों के रूप में सूक्ष्म शरीर धारण करने के लिए बाध्य होना पड़ता है। अतः जब वंशजों द्वारा पितरों को बचा प्रसाद अर्पित किया जाता है तो उनका प्रेत योनि या अन्य प्रकार के दुखमय जीवन से उद्धार होता है। पितरों को इस तरह की सहायता पहुंचाना कुल परंपरा है, और जो लोग भक्ति का जीवन यापन नहीं करते उन्हें ये अनुष्ठान करने होते हैं। केवल भक्ति करने से मनुष्य सैकड़ों या हजारों पितरों को ऐसे संकटों से उबार सकता है। भागवत में 11.5.41 में कहा गया है, देवर्षि भूताप्त नृणाम पितृणाम न किंकरो नाय मृणी च राजन
सर्वात्मना यह शरणम शरण्यम गतो मुकुंदम परिहृत्य कर्तम। जो पुरुष अन्य समस्त कर्तव्यों को त्याग कर मुक्ति के दाता मुकुंद के चरण कमलों की शरण ग्रहण करता है और इस पथ पर गंभीरता पूर्वक चलता है, वह देवताओं, मुनियों, सामान्य जीवों, स्वजनों, मनुष्यों या पितरों के प्रति अपने कर्तव्य या ऋण से मुक्त हो जाता है। श्री भगवान की सेवा करने से ऐसे दायित्व तो अपने आप पूरे हो जाते हैं। हरे कृष्णा। आज हम इन्हीं पे डिस्कस करेंगे। पहले मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। तो पता नहीं, मेरे को लगा नहीं था कि मैं शेयर नहीं कर रहा हूँ। आप में से किसी ने बताया भी नहीं, मैंने अभी ऑब्जर्व किया। एनीवे हम लोग इसको हमने पढ़ा तो है साथ में, आपने भी पढ़ा होगा। तो ये 40 नंबर श्लोक से मुझे कुछ याद आया। मैं पहले ना 2-4 साल में मैं अपने ऑफिस के जो कुछ फ्रेंड्स थे उनको मैं ये रोज का एक श्लोक गीता भेजता था। आपको भी भेजता था, बिंदु माता जी को भी याद होगा। तो उसमें ये श्लोक एक मेरे ऑफिस की लेडी ने पढ़ा और उसके बाद से उसने बोला कि मुझे ब्रॉडकास्ट लिस्ट से निकाल दो। एनीवे, तो यहाँ भगवान अर्जुन बोल रहे हैं भगवान से, जब कुल में अधर्म प्रमुख हो जाता है तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं और अस्तित्व के पतन से हे वृष्णिवंशी अवांछित संतानें उत्पन्न होती हैं। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी बहुत सारे पॉइंट्स उन्होंने बताए हैं कि वर्णाश्रम धर्म और मतलब जीवन में मतलब आपको आपको इसमें से क्या क्या पॉइंट्स समझ आते हैं, जस्ट अभी एकदम समरी में, नॉट डिटेल्ड वन, so that we can start the discussion. फर्स्ट इंस्टेंस पे इस श्लोक को पढ़ें जिसे गीता का ज्ञान नहीं है, तो वो तो वाकई आपकी बात ठीक है। ये कहेगा कि मैं ऐसी क्लास ज्वाइन ही नहीं करूंगा, क्योंकि यहाँ औरतों को बहुत लो लेवल पे शो किया गया है कि वो बुद्धिमान नहीं है, उनको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं देनी चाहिए। तो ऐसे चाणक्य गुरु के वर्ड्स भी हैं। हाँ। और हम अपने धर्म शास्त्रों में भी देखते हैं कि औरतों को बहुत कम ऐसे डेजिग्नेशन दिए गए हैं। अब आजकल के सिनेरियो में हम देखें कि उन्होंने आपको ऐसा वर्ड बोला कि मेरे को निकाल दो, तो बात वही आ जाती प्रभु जी की जो देहात्म बुद्धि में है, वो हाँ। अपने आप को शरीर मान के उन्होंने ऐसा बोला कि मैं औरत हूँ। उन्होंने ऐसे वर्ड्स क्यों लिख दिए प्रभुपाद ने? तो देहात्म बुद्धि के कारण कि वो अपने आप को शरीर मान रही थी, तो शायद उन्हें ये वर्ड्स अच्छे नहीं लगे। तो लेकिन इनका भाव कुछ और है। हाँ। नहीं यार, मैंने इसके क्योंकि लास्ट टाइम भी जब मैंने कहीं पे मुझे इसके ऊपर डिस्कशन करना था तो मुझे बहुत पढ़ना पड़ा था। क्योंकि आई
एक्चुअली में वो जो रेफरेंस दिया गया है वो किस कॉन्टेक्स्ट में दिया है वो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज देख ऐसे डायरेक्ट पढ़ने में कुछ और समझ आता है। तो इसको समझते हैं। तो यहाँ प्रभुपाद जी पहले बोल रहे हैं कि जीवन में शांति, सुख तथा आध्यात्मिक उन्नति का मुख्य सिद्धांत मानव समाज में अच्छी संतान है। तो अगर जो बच्चे पैदा होते हैं, जैसे हम भी छोटे बच्चे थे, तो अगर बच्चे को संस्कार बचपन से मिलते हैं और वो एक विधि पूर्वक अगर उनका जन्म होता है, संस्कारिक रूप से जन्म होता है, तो उससे समाज में अच्छे व्यक्ति होते हैं। सो ऐसे संतान समाज में स्त्री के अस्तित्व तथा निष्ठा पर निर्भर करते हैं। सो एवरीवन एग्रीज दैट, है ना, इसमें कोई वो नहीं है। तो जिस प्रकार बालक सरल, यहाँ से पॉइंट स्टार्ट होता है, जिस प्रकार बालक सरलता से कुमार्गामी बन जाता है, उसी प्रकार स्त्रियां भी पतनोमुखी होती हैं। मतलब यहाँ पर ये है, पतनोमुखी का इंग्लिश में वर्ड आता है डिग्रेड होना। तो क्योंकि आ, यहाँ पे जब इस वर्ड पे ही मैंने, मतलब जब मैंने इस पे बहुत सारे लेक्चर्स सुन रहा था, तो यहाँ पर डिफरेंस क्या है मोस्टली यहाँ, मतलब पुरुष और स्त्री में बॉडीली लेवल पे तो डिफरेंस है ही, लेकिन मेंटल लेवल पे भी डिफरेंस है। वो क्या डिफरेंस है कि जो स्त्रियां हैं वो बहुत भावुक होती हैं, और वो पर्पसफुली उनको भावुक बनाया गया है। दे आर सॉफ्ट बाय हार्ट। और जो पुरुष हैं, उनको बाय हार्ट दे आर मेड कंपैरेटिवली स्ट्रांगर। लेकिन ऐसा भी होता है कि अगर एक पुरुष बहुत ज्यादा स्त्रियों के साथ में रहता है, तो वो भी स्त्रियों वाली उसमें क्वालिटी आ जाती है, वो भी बहुत ज्यादा भावुक बन जाता है। ये हम अपने नेबरहुड में, अपने आस पड़ोस में देख सकते हैं। जैसे जो व्यक्ति अपनी पत्नी से बहुत ज्यादा अटैच होता है, वो बहुत इमोशनल होता है। ठीक है, तो ये बेसिक डिफरेंस है। और जब कोई इमोशनल होता है, जैसे यहाँ बच्चों का एग्जांपल दिया, बच्चे क्या बहुत सरल होते हैं, उनको ज्यादा इतना दिमाग नहीं लगाते हैं कि कौन मेरे लिए सही है, कौन मेरे लिए गलत है। तो वो कुमार्गामी बन सकते हैं, मतलब वो गलत रास्ते पे चले जा सकते हैं। तो उसी प्रकार स्त्रियों को भी पत्नोमुखी इसलिए बोला गया है क्योंकि वो बहुत इमोशनल होती हैं। तो किसी ने अगर अगर मतलब अगर सही किसी ने, मतलब जैसे इमोशनली अगर कोई उनको ब्लैकमेल करना चाहता है, तो कंपेरेड टू मैन इट इज इजी। यहाँ पर कंपैरेटिवली स्टडी देखा गया, ऐसे नहीं देखेंगे कि यहाँ लेडीज पे ही फोकस किया गया। अतः बालकों तथा स्त्री दोनों को ही समाज में व्योवृत्त का संरक्षण आवश्यक है। तो पॉइंट प्रभुपा जी ये वाला ड्राइव कर रहे हैं। जैसे बच्चे जो होते हैं वो बहुत सरल होते हैं, ऐसे ही जो जो स्त्रियां हैं, बिकॉज दे आर वेरी इमोशनल, और उनको मदर बनने के लिए उनको इमोशनल बनना जरूरी है, बिकॉज दे आर मेंट टू गिव लव एंड केयर टू द फैमिली मेंबर्स। तो अगर वो भी हार्ड हार्टेड होंगी, तो फिर जो पिता है उसका रोल तो पिता निभा रहा है, लेकिन जो माँ का रोल है, जो जो सॉफ्ट हार्टेडनेस है, वो बच्चों को नहीं मिल मिल पाएगा। इसलिए बहुत ही लॉजिकल तरीके से भगवान ने दो अलग अलग पर्सनैलिटीज को बनाया है। अदरवाइज तो एक ही जेंडर वाला इंसान होता, और कुछ ना कुछ ऐसी व्यवस्था होती तो कि बच्चे भी पैदा पैदा हो जाते हैं। लेकिन दो लोगों को दो लोगों को अलग दो अलग व्यक्तित्व बनाने का पर्पस ये है कि उनमें कुछ तो डिफरेंस होना होना चाहिए ना। और वो बेसिक डिफरेंस उनकी क्वालिटी के लिए होना चाहिए। तो स्त्रियां विभिन्न धार्मिक प्रथाओं में संलग्न रहने पर व्यभिचारिणी नहीं होंगी। तो हम ये देखते भी हैं, प्रभुपाद जी भी बोलते थे कि जब भी कोई आध्यात्मिक प्रोग्राम होता है या कहीं कोई सत्संग होता है, वहां ज्यादातर लेडीज का ही नंबर होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि दे आर नेचुरली अट्रैक्टेड टू स्पिरिचुअलिटी, बिकॉज दे वो सरल होती है ना। लेडीज आर वेरी वेरी, मतलब इतना ज्यादा इधर उधर ये कल पॉलिटिकल ब्रेन नहीं होता उनका। देर आर फ्यू एक्सेप्शंस। तो चाणक्य पंडित के अनुसार सामान्यतः स्त्री अधिक बुद्धिमान नहीं होती। ये इस पॉइंट को लेकर मैंने जब लेक्चर, प्रभुपाद जी का लेक्चर सुना था, तो यहाँ पर जो हम मटेरियल नॉलेज है उसकी बात नहीं कर रहे हैं कि कोई साइंस में ज्यादा एडवांस है या मैथ्स में ज्यादा एडवांस है, कोई जॉब कर रही है, उसके ऊपर बात नहीं हो रही है। यहाँ पे स्पिरिचुअल लेवल की बुद्धिमत्ता की बात हो रही है। क्योंकि अ, भगवान ने जो
जो लेडीज हैं, स्त्री जो हैं, उनको इमोशनल बनाया है, मतलब डेलिबरेटली उनको इमोशंस दिया है, बहुत उनका हार्ट सॉफ्ट दिया है। तो ऐसी जो आध्यात्मिक चीजें हैं जो कि बहुत स्ट्रिक्ट होती हैं, उनके लिए स्त्रियों के लिए उनको फॉलो कर पाना या उसको डीप जाके समझ पाना, वहां पर ये वाली बुद्धिमत्ता की बात आ रही है। तो बहुत ही, मतलब इसको अगर कोई डायरेक्ट पढ़ेगा, सुनेगा, तो उसको लगेगा कि नहीं, यहाँ पर बाइफरकेशन किया जा रहा है उस तरीके का। तो इसलिए उन्हें विविध कुल परंपराओं में व्यस्त रखना चाहिए, और इस तरह उनके सतीत्व तथा अनुरक्ति से ऐसी संतान जन्मेगी जो वर्ण आश्रम धर्म में भाग लेने के योग्य होगी। तो अगर उनको, जैसे बच्चों को प्रोटेक्शन मिलता है क्योंकि वो भी सरल होते हैं, ऐसे ही अगर स्त्रियों को भी अगर प्रोटेक्शन मिलता रहता है, जो कि आजकल जैसे हम देखते हैं कि लेट नाइट्स तक भी बहुत सारी लेडीज हैं वो वर्किंग हैं, और फिर हम न्यूज़ में देखते हैं कि मतलब दे अभी, क्योंकि आगे प्रभुपाद जी यहाँ पर लिख रहे हैं कि निठल्ले लोग भी समाज में व्यभिचार को प्रेरित करते हैं। तो निठल्ले लोग अभी इतने भरे पड़ पड़े हैं कि अगर उनको कोई सॉफ्ट टारगेट दिखता है, तो वो, बिकॉज वो निठल्ले हैं, और आजकल नशा है, हर हर जगह, हर नुक्कड़ पे 400 मीटर के बाद शराब की दुकान है। तो ये एक बहुत ही हाई चांस है कि अगर उनको सॉफ्ट टारगेट मिलता है, तो वहां पर ऐसे जो निठल्ले लोग हैं उनसे वो व्यभिचार को बढ़ावा दे देते हैं, क्योंकि जो सोसाइटी का कल्चर ही बदल गया अभी। पहले पहले इतना नहीं था कि पहले एक गांव में भी अगर एक शराब की दुकान होती, शराब की दुकान तो छोड़ लो, अगर किसी गांव में एक व्यक्ति शराब पीता था, तो उसको एकदम वहां चौपाल पे जाके उसको बताया जाता था कि ये व्यक्ति शराबी है और इसके साथ कोई बात नहीं करेगा, उसको गांव से निकाल दिया जाता था। आज की डेट में अगर हम गुड़गांव जैसे शहर में जाएं, तो लिकर शॉप में, शराब की दुकान में, लेडीज की अलग लाइन लगी होती है, जेंट्स की अलग लाइन लाइन लगी होती है। हम लोग देखते हैं, ये मैंने फर्स्ट टाइम 2015 में देखा था, जब मैं गुड़गांव में आया था, जस्ट लैंड ही किया था। तो अब आप समझ सकते हो कि क्योंकि उतना ज्यादा अब जो जिसके पास पैसा आ गया, सब कुछ आ गया, तो उसके लिए ठीक है, वो मेरा फ्रेंड पीता है, मेरे ऑफिस के कलीग पीते हैं, तो मेरे को पीने में क्या है, वी आर इक्वल, है ना, उस तरीके का कॉन्सेप्ट है। तो दे बिकम, बिकॉज ऑफ ऑल दिस, दे बिकम सॉफ्ट टारगेट्स, क्योंकि इमोशनली अगर किसी ने मान लो ऐसा शराब पी लिया है या कुछ ऐसे, और उसके बाद प्रभुपाद जी लिखते हैं कि ऐसे वर्णाश्रम धर्म के विनाश से यह स्वाभाविक है कि स्त्रियां स्वतंत्रता पूर्वक पुरुषों से मिल सकेंगी और व्यभिचार को प्रशय मिलेगा, जिससे अवांछित संतानें उत्पन्न होगी। तो अब जैसे, अब इसमें प्रभुपाद जी के लेक्चर में था, क्योंकि आदमी लोग को बाहर जाना होगा, मतलब आज से 50 साल पहले की बात करते हैं, तो बाहर जाते थे, काम करना है तो किसी से झूठ भी बोलना पड़ेगा, किसी से किसी के साथ बिजनेस के लिए कुछ इधर उधर की ऊपर नीचे भी करना पड़ेगा। तो अगर, क्योंकि स्त्रियां जो हैं वो सॉफ्ट हार्टेड होती हैं, और मोस्टली बाय हार्ट दे आर प्योर, तो वो अगर ऐसे आदमियों से अगर वो मिलेंगी, तो उनमें व्यभिचार को प्रश्य मिलेगा, उस तरीके से है। तो इसलिए यहाँ पर प्रभुपाद जी भागवतम में बताते हैं कि जैसे फर्स्ट फर्स्ट जो फेज है लाइफ का फॉर ए वुमेन, तो एज ए गर्ल, तो वो अपने फादर के मतलब उसमें संरक्षण में होती हैं। उसके बाद जैसे शादी होती है तो अपने पति के संरक्षण में। उसके बाद जब अगर वर्णाश्रम धर्म को पति फॉलो कर रहा है, तो वो जब संन्यास लेता है, तो उस समय अपने बेटे के साथ में रहती हैं। तो इस तरीके से, जैसे बच्चे जो हैं, बच्चा जो है, ही और शी इज ऑलवेज प्रोटेक्टेड, ऐसे ही स्त्रियों को भी इट्स इट्स ऑल अबाउट प्रोटेक्शन, इट्स नॉट अबाउट एक्सप्लॉइटेशन। बट उसको दूसरा एंगल दिया जाता है, दिया जा रहा है, मतलब काफी देर से, कि उस तरीके से वो, कि इक्वल इक्वल, तो इक्वल तो है नहीं एक्चुअली। एक बुक है मेरे पास, स्पिरिचुअल कल्चर, हमारे घर में एक देवकी माता जी आई थी, उनके साथ हम 7 दिन थे। तो माता जी ने मुझे, हम लोग जब साथ में बैठते थे शाम को प्रसाद के टाइम पे, तो वो मुझे उसमें बुक में ही लिखा है, और उन्होंने क्योंकि बुक लिखी है तो उन्होंने हमें डायरेक्टली फेस टू फेस बताया। उन्होंने बोला, एक्चुअली वुमेन आर मोर पावरफुल देन मेन।
वुमेन आर मोर पावरफुल देन मैन, वो पुरुष से ज्यादा शक्तिशाली हैं। इसलिए अगर एक स्त्री जो है, पत्नी जो है, वो अपने पति का साथ देती है, तो उस वो अपने पति को पावरफुल बनाती है बिकॉज ऑफ हर पावर। जैसे राधा रानी है, वो भगवान की शक्ति है। तो ऐसे ही अगर एक पत्नी अपने पति की शक्ति बन के रहती है, तो वो अपने पति की शक्ति को बढ़ाती है। लेकिन अगर वो कॉम्पिटिंग मोड में आ जाए, अगर वो कंपटीशन में आ जाए कि नहीं, हम दोनों एक लेवल पे हैं, तो बेसिकली जो लेडीज हैं, जो जो स्त्री है, वो अपने लेवल को नीचे लेके आती है। समझ रहे हो ना आप मेरी बात? ये माता जी ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया जब हम साथ में बैठे थे। तो मान लो जैसे लेडीज यहाँ हैं ऊपर और जेंट्स यहाँ हैं। अब अगर इक्वलिटी की बात आए, तो ये तो यही है, तो इक्वल होने के लिए लेडीज को नीचे आना पड़ेगा। तो देयर इज नो नीड कि उनको नीचे आना पड़े, बिकॉज दे आर मच मच हायर इन देयर स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ। तो उनको, सो एवरी वुमेन शुड बिकम द पावर ऑफ द मैन दे आर एसोसिएटिंग विद। लाइक फादर है तो फादर का पावर बन सकती हैं, पति है तो पति का, बेटा है तो बेटे का। तो दे हैव सो लेडीज हैव सो मच पोटेंशियल। तो ये मेरे को इसमें से समझ आया था। आप अपने पॉइंट्स भी ऐड कर सकते हैं। ये मैंने प्रभुपाद जी के लेक्चर से आपको बताया है। तो ये मेरा क्वेश्चन ये कि इस्कॉन में दीक्षा गुरु फिर लेडीज क्यों नहीं है, अगर वो ज्यादा पावरफुल है मेंटली एंड फिजिकली? दीक्षक जो हैं, वो सन्यासी व्यक्ति होते हैं। तो वही फिर शास्त्रीय कोई बात आ गई ना कि एक औरत संन्यास नहीं ले सकती, ये हमारे शास्त्रों में लिखा है। हाँ, और क्योंकि आश्रम में सिर्फ मेल लोग जा सकते हैं। हाँ, ऐसा है कि बिकॉज उसके एक सन्यास धारण करने के लिए वन हैज टू बी वेरी इमोशनली डिटैच्ड। इमोशनली बहुत डिटैचमेंट चाहिए। मतलब सन्यास इज नॉट जस्ट चेंज ऑफ क्लॉथ, कि आज से मैं सैफरन वस्त्र पहनूंगा तो आज से मैं सन्यासी हो गया, मेरे हाथ में दंड ले। तो ये जो इंटरनल रिनुंसिएशन है ना, वो उसके लिए पूरा इमोशंस को मतलब खत्म करना पड़ता है बिल्कुल। कहते हैं कि प्रभुपाद जी, उसमें भागवतम में पढ़ रहा था, उसमें लिखा हुआ है कि अगर एक व्यक्ति ने संन्यास लिया है, तो वो अगर अपनी पत्नी को देखता भी है, मतलब दूर से भी, तो उसके अंदर चांसेस होते हैं कि उसको अपनी पुरानी लाइफ याद आती है और अटैचमेंट दोबारा जनरेट हो सकता है। तो इसलिए उसके लिए उसको देखना तक वर्जित है अगर उसने संन्यास लिया है। तो लेडीज, क्योंकि जो वुमेन हैं, स्त्रियां हैं, वो बिकॉज दे आर मेड 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 वेरी इमोशनल, मतलब इंटेंशनली उनको इमोशनल बनाया गया है, इसलिए उनके लिए संन्यास ग्रहण करने का कोई व्यवधान नहीं है। लेकिन हम लेकिन बहुत सारी दूसरे इस्कॉन को छोड़कर बहुत सारा दूसरी लेडीज भी देखते हैं, वो सन्यासियों के वस्त्र पहनती हैं, अपने आप को साध्वी कहती हैं। हाँ, तो फिर वो किस सिनेरियो में आएंगी? अभी अगर मैं आपको बताऊं, हमारे इस्कॉन में भी ये सब चल रहा था, लेकिन अभी एक दो माताजीज हैं जो कि दीक्षा गुरु हैं, इस्कॉन में भी हैं, इस्कॉन में हैं। और दूसरा केस होता है, अगर एक गृहस्थ आश्रम में जो व्यक्ति है, अगर वो गुरु बनता है, तो उनकी जो पत्नी है वो गुरु माता बनती है। ऐसा भी है। जैसे कृतु महाराज हैं। कृतु महाराज आपको पता हो, जो मतलब यहाँ पर हमारे नेबर में कभी उनके शिष्य यहाँ हैं तो कभी कभी वो आते हैं। तो उनकी वाइफ उनके साथ आती हैं, क्योंकि वो जो उनके जो महाराज जी हैं, वो अभी तक गृहस्थ आश्रम में हैं, लेकिन वो गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी गुरु उनको गुरु गुरु की उपाधि है। तो इस तरीके से भी होता है। और कहीं कहीं पे मैंने इस्कॉन वेबसाइट पे देखा है कि कुछ जो लिस्ट ऑफ करंट गुरुज में, वहां पर कुछ माताजीज का भी नाम है। बट प्रभुपाद जी ने इसलिए बोला था, जो अपनी बुक्स में उन्होंने लिखा है, उसके बाद जीपीसी के रेजोल्यूशन से ही सब कुछ होता है, कि मोस्टली ये है कि बिकॉज ऑफ इमोशनल जो उनका नेचर है, उसके उसके बेसिस पे है ये सारा। तो नटशेल में यहाँ पर जो अभी हम अगला वाला तो आज डिस्कस नहीं कर पाएंगे, हम कल करेंगे। तो यहाँ पर अर्जुन जो बोल रहे हैं कि अगर अगर
सारे वयोवृद्ध व्यक्तियों का पतन हो जाएगा, अगर वो मर मर जाएंगे, तो तो क्या होगा, कुल में अधर्म प्रमुख हो जाएगा। क्योंकि जो स्पिरिचुअल एक्टिविटीज हैं, अगर वो कुल में नहीं रहती, तो प्रभुपाद जी यहाँ पे फोकस दे रहे हैं कि स्त्रियां विभिन्न धार्मिक प्रथाओं में संलग्न रहने पर व्यभिचारिणी नहीं होती। तो अगर सारी स्पिरिचुअल एक्टिविटीज घर में हो रही हैं, तो लेडीज उसमें एंगेज रहती हैं, इससे उनका ध्यान इधर उधर भटकता नहीं है। लेकिन अगर ये एक्टिविटीज खत्म हो जाएंगी, क्योंकि परिवार में अगर वयोवृद्ध व्यक्ति नहीं है, कुल परंपराएं अगर नहीं फॉलो हो रही हैं, तो उनके पास सोचने के लिए कुछ और एक्टिविटी, कुछ और नहीं रहेगा। एंड बिकॉज ऑफ देयर इमोशनल नेचर दे कैन बी अल्यूर्ड ऑल्सो। तो उस तरीके से यहाँ पर अर्जुन का ये तर्क था कि अस्तित्व के पतन पतन से हे वृष्णिवंशी अवांछित संतानें उत्पन्न होगी। तो वो उसका रिजल्ट भी बता रहे हैं कि अगर ऐसा होगा, दूषित होंगी, तो होगा क्या। और फिर आगे जितने भी कुल आएगा, पूरा कुल जो है वो कैसा दूषित। होगा, कंटेमिनेटेड होगा, दूषित होगा। और उसका रिजल्टेंट जो है वो आगे वाले जो उनके कुल में लोग जन्म लेंगे, उनको भोगना पड़ेगा। जैसे अगर मान लो, जैसे एक जगह पे मैं पढ़ रहा था, बहुत ही लॉजिकली, मुझे मेरे को ये क्वेश्चन था कि वाई लेडीज हैव टू कवर देयर हेड्स एंड कवर अप। तो उसमें एक माता जी ने बताया कि इफ ए वुमेन इज वेरी कंपैशनेट, अगर वो बहुत ज्यादा उसमें करुणा है, सो वो अपने को कवर इसलिए रखती है बॉडी से, हेड से। और पहले पहले आदमी लोग भी अपना हेड कवर करते थे, जैसे मैंने अपनी दादी माँ को देखा, और अपने जो मेरे घर के जो उस समय दादा के लेवल के लोग थे, एज के, वो कभी भी घर से बाहर बिना पगड़ी पहने नहीं जाते थे। तो आदमी लोग भी हेड कवर करते थे, लेडीज तो करती थी। जैसे मैंने अपनी दादी को कभी भी अनकवर्ड हेड में आज तक देखा नहीं है, चाहे उनके फोटोज भी हैं, वो भी कवर्ड हेड में है। तो उसके लिए जब आई थिंक एक बार वंदना भारद्वाज माता जी ने पूछा था, ये आज से 3-4 साल पहले मैंने शेयर किया था, तब हम सुबह सुबह क्लास करते थे। तो सुबह जपा में भी मेरे को याद है, हम से ढक के जपा किया करते हाँ, थे। मुझे वो उसका ये पीछे, कोई वर्ड था प्रभु जी, आपने कोई वर्ड बोला था हाँ, उसके लिए। मैं वही शेयर करना चाह रहा था। उसमें वो रीजन बताया था कि अगर किसी पर पुरुष का नजर मतलब दूषित विचार से अगर वो उसको देखेगा, तो वो जो औरत को तो फर्क नहीं पड़ेगा उतना, लेकिन जिसने देखा है, जिस पुरुष ने देखा है, उसका उसका जो कुल है, उस पे इफेक्ट पड़ेगा। मतलब उसको अपराध लगेगा, क्योंकि अगर वो एक चेस्ट पत्नी है, और अगर उसको कोई ऐसा व्यक्ति बुरी नजर से देख रहा है, तो बिकॉज ऑफ उसके सत्यत्व के कारण, वो जिस व्यक्ति ने, उस पुरुष ने देखा है, उसके उसके ऊपर इतने पाप कर्म लगेंगे कि उसके कुल, पूरा जो कुल है, उसको वो भोगना पड़ेगा। तो अगर अगर कोई स्त्री बहुत ज्यादा कंपैशनेट है, तो वो मेक श्योर करेगी कि दूसरों के लिए वो अपने को कवर करके रखेगी। इट्स नॉट कि अपने लिए, दूसरों के लिए। सो दिस इज ऑल्सो वेरी कंपैशनेट एक्टिविटी। केस्ट वर्ड था प्रभु जी जो आपने भी बोला, केस्ट। तो ये एक्चुअली हमारे जो वैदिक, जो हमारे इसमें बुक्स में लिखा है ना, इज वेरी वेरी लॉजिकल। और हमारे यहाँ टेम्पल में हमने देखा है, कुछ माताजीज हैं, दे आर वेरी, मतलब उनका एज अभी उतना बड़ा नहीं है, बट दे हैव अंडरस्टूड दिस। तो एक माता जी का अभी रिसेंटली मैरिज हुआ है, 1-2 साल ही हुए हैं, बट और मतलब शी ऑलवेज कवर्स हर हेड इन द टेम्पल, एंड शी ऑलवेज कवर हर सेल्फ नाइसली इनसाइड टेम्पल और आउटसाइड ऑल्सो, व्हेन शी गोज फॉर ए वर्क ऑल्सो, शी इज नाइसली कवर्ड। बिकॉज उनको पता चल जाता है कि मेरी वजह से दूसरे व्यक्ति को कितना उसको दोष दोष लगेगा। और आप सोच सकते हो कि बॉलीवुड हॉलीवुड में जो लोग हैं, उससे ये इतना जो गड़बड़ हो रहा है अभी सब, उसका कारण है सारे, इतना एक्टिविटीज जो हो रही हैं खुल्लम, तो उसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है वो हमको अभी समझ आ रहा है। ठीक है। तो मेरा ये अंडरस्टैंडिंग था, तो इसलिए ये 2-3 पॉइंट्स पहले भी हमने डिस्कस किए थे 3-4 साल पहले। ठीक है।
ठीक है, थोड़ा लेट हो गया है, तो आई थिंक वी कैन क्लोज इट टुडे। आगे हम कंटिन्यू करेंगे जो ये हमने सेकंड श्लोक पढ़ा था 41 वाला। प्रभु जी एक ये चीज पूछी थी, विष्णुवंशी कृष्णा जी को बोला गया इसमें, हाँ हाँ। इसका क्या मीनिंग होता है? वृष्णि जो हैं वो जो यादव कुल थे ना, जो वसुदेव जी, वासुदेव का कुल जो है वो वृष्णि कुल कुल में आते हैं। तो वृष्णि राजा थे एक। जैसे राम जी का आता है ना कि रघुकुल, ऐसे ही यादव कुल जो है वो वृष्णि कुल है, तो इसलिए उनको बोला है वृष्णि वंशी। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। गौर भक्त वृंद की जय।